हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं राहुल शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल समता एजुकेशन पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट 2 लेक्चर से हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल रहा है, तो आज हम कोशिश करेंगे कि ये टॉपिक जो है आप लोगों का खत्म करवा दिया जाए। तो इसी को देखते हुए हम आपको आज इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करवाने वाले हैं, जिससे कि आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा और अच्छे से कि कैसे आपको सवालों को सॉल्व करना है। तो हो सकता है आपके लिए आज ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे और समझते हैं इन तरह के क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या होता है। तो देखो यहाँ पे हमारे को पहले आज तक हम देखा था कि लास्ट हमारे 25 क्वेश्चन हो चुके थे लास्ट 2 वीडियोस में। हम बात करते हैं यहाँ पे 26 नंबर के क्वेश्चंस की। और देखो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है हम लास्ट वीडियोस में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अब इसी को और अच्छे से समझ लेते हैं कि ये जो क्वेश्चन है आपका वो किस तरह से सॉल्व होगा लास्ट आपके जो कॉन्सेप्ट है उसी के बिहाफ पे। तो देखो यहाँ पे हमारे को जो सवाल दे रखा है उस सवाल में देखिए आपको क्या दे रखा है कि इन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ पास कैंडिडेट वाज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ फेल कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे आपको गिवन है कि जो आपके पास कैंडिडेट्स हैं वो आपके क्या हैं 3 टाइम्स है आपके फेल कैंडिडेट से। इफ 77 फ्यूअर्स कैंडिडेट हैड अपीयर्ड, इसका मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि जितने भी पहले अपीयर आपके कैंडिडेट्स हुए हैं उसमें अगर 27 की कमी कर दी जाए एंड 7 मोर हैड फेल्ड द एग्जाम, और क्या बोला जाए कि 7 जो पहले फेल्ड हुए थे उसमें 7 और एक्स्ट्रा फेल हो जाएं उसी में से, then the ratio of pass to fail candidates would have been 2:1। देखो आपको यहाँ पर उसके बाद पूछोगे आपसे कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आपको बताने हैं यहाँ पे। तो देखो आपको सबसे पहले जो डेटा गिवन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ आपको जो पास और फेल कैंडिडेट के बारे में बात किया गया है। तो उसका रेशियो जो आपको दिया हुआ है 3:1 दे रखा है। लेकिन आपसे क्या बोला है सेकंड कंडीशन में कि जब 27 कैंडिडेट्स जो हैं वो अगर अपीयर कम हो और 7 ज्यादा फेल हो जाएं तो उस केस में जो रेशियो आपका बनेगा वो बन जाएगा 2:1। अब देखो यहां पर मैंने आपको क्या बताया था कि जब इस वाले रेशियो से बात करते हैं, जब दूसरे वाले रेशियोज पर आते हैं तो या तो कुछ चीज ऐड होगी या कुछ चीज आपकी क्या होगी सब्ट्रैक्ट होगी। लेकिन हम बात करें यहाँ पे तो फेल के लिए तो हमें बोला गया है कि कितना हो रहा है आपका यहाँ पे 7 एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। लेकिन पास में आपको कुछ ऐसा दे रखा है कि जब वो आपका कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, नहीं, आपको जो 27 दे रखा है वो टोटल कैंडिडेट्स में, यानी टोटल कैंडिडेट्स कौन हो गए आपके यहाँ पे पास और फेल कैंडिडेट्स की बात करें तो यहाँ पे जो आप रेशियो बनाओगे तो आप इस तरह से रेशियो नहीं बनाओगे। तो आप रेशियो कैसे बनाओगे तो हम यहाँ देख लेते हैं। हम रेशियो बनाएंगे यहाँ पर टोटल कैंडिडेट्स और फेल कैंडिडेट्स का। तो देखो यहाँ पर टोटल कैंडिडेट्स और फेल कैंडिडेट्स की बात करें यहाँ पे तो देखो टोटल कैंडिडेट्स कितने होंगे हमारे पास में, वो हो जाएंगे पास प्लस फेल। तो रेशियो के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो पास कितने हैं हमारे स्टार्टिंग में वो 3 है और फेल कितने हैं 1 है। तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास में 4 हो जाएंगे। लेकिन फेल कितने हैं यहाँ पे, तो फेल आपका 1 है तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो रेशियो क्या बनेगा आपका स्टार्टिंग में वो टोटल और फेल का वो बनेगा 4:1 बन जाएगा। लेकिन सेकंड केस की बात करें तो सेकंड केस में आपका कितना होगा, तो सेकंड केस में देखो आपके टोटल कितने कैंडिडेट हो जाएंगे आपके यहाँ पे 2 + 1 यानी कि कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल कैंडिडेट्स आपके 3 हो जाएंगे। लेकिन फेल कैंडिडेट्स कितने हैं अभी भी आपके पास में 1 है, तो आपके फेल कैंडिडेट कितने हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि टोटल कैंडिडेट्स में क्या आ रही है कमी आ रही है। कितनी कमी आ रही है 27 की, तो -27 आपका यहाँ पे हो जाएगा। और बात करें यहाँ पे फेल कैंडिडेट्स की तो फेल कैंडिडेट्स क्या हो रहे हैं आपके यहाँ पे 7 एक्स्ट्रा हो रहे हैं। तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। अब क्या करना है मुझे वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और सॉल्व करना है। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो इन दोनों को रेशियोज का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर क्या करेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे इन्हीं को यहाँ पे बड़ी वैल्यूज में से छोटी वैल्यूज को। तो कितना आएगा 4 × 1 आपका कितना हो जाएगा 4 और 3 × 1 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यूज क्या आएगी आपकी 4 - 3 यानी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब नीचे वापस से हम क्या करेंगे यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे यहाँ पे। तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 7 × ये 3 हो जाएगा आपका 7 × 3 आपका कितना आ जाएगा। ये हमने आपको बोला था कि इसका जो दूसरा आपका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा वो उसके बराबर होगा पहले वाले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट के बराबर होगा। तो यहाँ पे 7 × 3 कितना हो जाएगा आपका 21। लेकिन बात करें यहाँ पे आपका जब -27 × 1 करेंगे तो कितना आएगा वैल्यू -27। और मैं आपको क्या बोला था कि दोनों के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो होंगे आपके क्रॉस प्रोडक्ट जो आएगा उसका क्या करना है आपको दोनों के रिजल्ट्स को माइनस करना है। यानी कि यहाँ पे माइनस क्या करोगे माइनस का 27 करोगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू क्या आएगी आपकी 21 + 27। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 की, वो आ जाएगी आपकी 48
48 आ जाएगी। अब हमसे पूछा क्या गया है, तो हमसे पूछा गया है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हमारे कितने हैं स्टार्टिंग में ही, तो आपकी बात करें यहाँ पे तो वो है 4। इसका मतलब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, 4 की वैल्यू चाहिए। तो मुझे 48 की वैल्यू, मुझे 1 की वैल्यू पता है वो कितनी है 48 है, तो मुझे 4 की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा 48 इंटू 4। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 192 हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये चीजें हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस की थी, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, उसी को लेके हमने यहाँ पे एक सवाल और सॉल्व किया है। चलिए एक और सवाल इसी तरह का देख लेते हैं, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट सवाल की बात करें यहाँ पे, तो नेक्स्ट सवाल फिर से वही आ जाता है आपके पास में। क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ दोज हु पास द एग्जाम was 4 times the number of those who fail। इसका मतलब है आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, पास और फेल का जो रेशियो आपको दे रखा है वो कितना है 4:1 है। तो यानी पास और फेल की बात करें तो वो 4:1 आपको दे रखा है स्टार्टिंग में ही। चलिए इसके बाद आपको क्या दे रखा है, आपको बोला गया है कि इफ देयर हैज बीन 35 फ्यूअर कैंडिडेट्स, आपके पास बोला गया है कि 35 कैंडिडेट जो है वो अपीयर कम हो एंड 9 मोर हैड फेल्ड, द रेशियो ऑफ पास टू फेल कैंडिडेट्स वुड हैव बीन 2:1 हो जाएगा। सेम वही क्वेश्चन है बट डेटा चेंज किया गया है। तो वही क्या करेंगे हम यहाँ पे, आपका क्या करना है, आपको पास के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है कि कितने एक्स्ट्रा पास हुए हैं या कितने कम पास हुए हैं, आपको टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स और फेल में ही चेंज बताया गया है। तो आपको रेशियो भी उन्हीं का बताना है। तो आपको फिर से वही टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स और फेल का रेशियो बना लेते हैं, तो कितना आएगा 5:1 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये तो आपका ओरिजिनल था। अगर बात करें नए केस में, तो नए केस में कितना हो जाएगा, तो 2 और 1 टोटल कितने हो गए 3 हो गए आपका। तो टोटल कैंडिडेट्स तो 3 हो जाएंगे आपके, और इसमें फेल कितने हैं 1 है। तो रेशियो कितना बनेगा 3:1 का आपका रेशियो बन जाएगा यहाँ पे। अब फिर से आपसे क्या बोला गया है कि 35 जो स्टूडेंट्स हैं वो अपीयर कम होते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 35 और एक्स्ट्रा फेल कितने हो रहे हैं आपके यहाँ पे 9 एक्स्ट्रा फेल हो रहे हैं, तो प्लस का 9 हो जाएगा। फिर सेम एज इट इज वही करना है आपको, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है आपका। तो यहाँ पे कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 5:1 आपका हो जाएगा 5 और 3:1 आपका हो जाएगा 3। तो 5 - 3 कितना आ जाएगा आपके पास वैल्यू 2 आ जाएगी। अब बात करें यहाँ पे 2 वैल्यू किसके बराबर होगी, तो वापस से वही करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 9 × 3 कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा ये आपका 35। तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो आपका क्या वैल्यू बनेगा 2 की वैल्यू हो जाएगी 27 + 35 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 62 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। 1 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी यहाँ पे 31 हो जाएगी। लेकिन मुझे किसकी वैल्यू बतानी है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो होंगे यानी किसकी वैल्यू बतानी है हमें 5 की वैल्यू बतानी है। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 31 × 5 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे वैल्यू 155। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आपके कितने हो जाएंगे 155 हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट लगाना है आपको, बस आपको ये ध्यान रखना है कि क्या चीजें आपको दे रखी है, यानी किन चीजों में आपको चेंजेस दे रखा है। चलिए तो बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल के बारे में। नेक्स्ट टाइप के सवाल जो आपके आते हैं वो आते हैं कई बार मिक्सचर्स वाले सवाल आते हैं। तो मिक्सचर वाले सवाल हम जो आपको जो है उस आपके मिक्सचर एलिगेशन वाले टॉपिक में भी डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे हम आपकी जो है रेशियोज से भी इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो इन्हीं को यहाँ पे देख लेते हैं एक बार कि किस तरह से आपके सवाल सॉल्व होते हैं। तो आपका पहला सवाल हम ले लेते हैं यहाँ पे कि आपको सवाल दे रखा है कि 2 वेसल्स हैं आपके पास में जिनमें क्या है इक्वल क्वांटिटी है किसकी सॉल्यूशन की, और सॉल्यूशन क्या है आपके पास में मिल्क एंड वाटर है। तो पहले कंटेनर की बात करें तो पहले कंटेनर पहले वेसल में जो आपका रेशियो है मिल्क एंड वाटर का वो कितना है, मिल्क एंड वाटर का 3:2, ठीक है 3:2 आपको दे रखा है। और सेकंड जो वेसल है उसमें आपको कितना दे रखा है 2:1। पहले में कितना दे रखा है 3:2 और दूसरे में आपको दे रखा है 2:1 आपको गिवन है, ठीक है। अब आपको क्या बोला गया है कि दोनों जो है वेसल्स, दोनों वेसल में जो है कंटेनर्स में, दोनों वेसल्स में आपका जो सॉल्यूशन की क्वांटिटी है वो दोनों क्या है इक्वल। लेकिन पहले वाले में बात करें तो पहले वाले में आपकी कितनी दे रखी है यहाँ पे 5 है अगर हम टोटल की बात करें तो, जबकि दूसरे वाले में कितना दे रखा है आपको 3। लेकिन यहाँ पर तो आपको बोला गया था कि सेम है, उसका मतलब आपको ये दोनों वैल्यूज क्या बनानी पड़ेगी सेम बनानी पड़ेगी। तो किस तरह से बना देंगे, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे रेशियो, तो ये हट जाएगा आपका रेशियो और मिल्क और वाटर का नया रेशियो बनेगा जो आपका कितना हो जाएगा 9:6 हो जाएगा। और ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 10:5 हो जाएगा। तो दोनों में अब आपका कितना हो जाएगा 15 और 15 हो जाएगा। अब आपको क्या बोला है, नाउ द सॉल्यूशन आर मिक्स्ड, यानी दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया गया है विथ ईच अदर, देन फाइंड
फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन फाइनल सॉल्यूशन। तो फाइनल सॉल्यूशन में आपको मिल्क एंड वाटर का रेशियो बताना है। तो सिंपल से क्या कर देंगे हम यहाँ पे मिल्क को ऐड कर देंगे और वाटर को ऐड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा आपके पास में 19 और दूसरे वाले में कितना आ जाएगा 11। तो जो आपका रेशियो बनेगा वो कितना हो जाएगा 19:11 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट सवाल के लिए यहाँ पे। तो नेक्स्ट सवाल भी देख लेते हैं। ऐसा ही आपको क्या बोला है कि 3 वेसल्स कंटेन इक्वल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। आपको तीनों वेसल्स में जो बोला गया है वो क्या है, इक्वल क्वांटिटी है और किसकी, मिल्क एंड वाटर की। तो पहले जो सॉल्यूशन की बात करें, पहले वेसल की जो बात करें उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना दे रखा है 3:2 दे रखा है। दूसरे वाले में कितना दे रखा है आपका 2:1 दे रखा है और तीसरे वाले में 4:1 आपका गिवन है। आपको क्या बोला गया है कि तीनों वेसल्स में जो है वो आपका क्या है, इक्वल क्वांटिटी है। तो जब इक्वल क्वांटिटी की बात करते हैं यहाँ पे, तो इक्वल क्वांटिटी आपकी कितनी हो जा रही है यहाँ पे, पहले वाले वेसल में 5 आ रहा है, दूसरे वाले में 3 आ रहा है और तीसरे वाले में आपका कितना आ रहा है, फिर से 5 आ रहा है। तो पहले दो, पहला वाला और लास्ट वाले में तो सेम है लेकिन सेकंड वाले में सेम नहीं है। तो इसका मतलब तीनों को क्या करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे, वही मल्टीप्लाई कर देंगे। तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 15। तो हर एक को 15 बना दीजिए। कितना आ जाएगा, 3 से, इसको 5 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली में आपका जो नया रेशियो बनेगा वो क्या हो जाएगा, मिल्क एंड वाटर का, वो कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 9:6 हो जाएगा। सेकंड वाले की बात करें यहाँ पे, तो सेकंड वाला कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, वो हो जाएगा 10:5 हो जाएगा। और आपका बात करें तीसरे वाले में, तो तीसरे वाले में कितना हो जाएगा 12:3 हो जाएगा। अब क्या करना है, तीनों को मिला दिया गया है यहाँ पे। तो बोला गया है आपको फाइनल जो सॉल्यूशन है उसमें आपको क्या बताना है, मिल्क एंड वाटर का रेशियो बताना है। तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो कैसे बताएंगे, सबको ऐड कर दीजिए, मिल्क वालों को आपस में और वाटर वालों को आपस में। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 19 हो जाएगा आपका, 9 + 10, उसके बाद में 12 में ऐड कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 31 आ जाएगा। दूसरे वाले को ऐड करेंगे तो 6 + 5 11 हो जाएगा, 11 + 3 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 14 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 31:14 हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे, वो आएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। अब कई बार सवाल में आपका क्या होता है यहाँ पे कि जो इक्वल क्वांटिटी बोला गया है, कई बार इक्वल क्वांटिटी नहीं बोलता है। तो जब आपका इक्वल क्वांटिटी नहीं बोलता है तो उस केस में भी आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बट कैसे सॉल्व करना है आपको, वो यहाँ पे सॉल्व नहीं करोगे। आपको मैं एक और इस तरह को बता देता हूँ दूसरा तरीका, किसको कि दूसरे तरीके से किस तरह सॉल्व करोगे। तो चलिए यहाँ पे बात करता है दूसरे वाले तरीके की। तो देखो यहाँ पे आपका बात करें सबसे पहले वाले वेसल्स में, तो पहले वाले वेसल्स में आपका जो है मिल्क और वाटर को एक साथ ऐड करते चलते हैं हम यहाँ पे। तो देखो पहले वाले वेसल्स में बात करें तो रेशियो क्या है, 3:2 का रेशियो है। तो 3:2 में 3 तो क्या है आपका मिल्क है और 2 आपका क्या है, वाटर है। तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई है आपकी यहाँ पे 5 हो गई है। तो 5 में से आपका मिल्क कितना है, 3 है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो उसको 3/5। मिल्क वाले पार्ट में आपका कितना आ जाएगा 3/5 हो जाएगा। दूसरे वाली बात करें, दूसरे वाले वेसल में हमें सिर्फ मिल्क ऐड करना है ना। तो यहाँ पे दूसरे वाले वेसल की बात करें, दूसरे वाले वेसल में आपको रेशियो क्या दे रखा है 2:1 आपको गिवन है। तो 2:1 में 2 आपका क्या हो गया, आपके मिल्क हो गया है और टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई 2 + 1 यानी कि 3 हो गया। तो आपका मिल्क कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। प्लस आपके तीसरे वेसल की बात करें तो तीसरे वेसल में आपको कितना दे रखा है 4:1 दे रखा है, यानी कि 4 आपका मिल्क हो गया है और टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पे 5 हो जाएगी। तो आपका क्या हो जाएगा वैल्यू 4/5 हो जाएगा। तो ये मिल्क हमारा ऐड हो चुका है। इसके बाद वाटर की बात करें तो जो वाटर आएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, सेम एज इट इज आ गया 2/5 हो जाएगा प्लस 1/3 हो जाएगा प्लस आपका 1/4 आपका वैल्यूज आ जाएगा। तो जब आपको इक्वल क्वांटिटीज नहीं बोला है तो आप इस तरह से भी ऐड कर सकते हो। चलिए तो यहाँ पर अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे तो पहले वाले में एलसीएम कितना आ जाएगा आपका पास 15 आ जाएगा। तो 15 एलसीएम आ जाएगा। उसके बाद इसको प्लस करोगे, आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 3 टाइम्स कर जाएगा यानी कि 9 आ जाएगा। यहाँ पे 5 हो जाएगा यानी कि 10 आ चुका होगा और यहाँ पर कितना आ चुका होगा आपका 12 आ चुका होगा। इसी तरह से बात करें सेकंड वाले में तो यहाँ पे कितना आ जाएगा एलसीएम में 15 आ जाएगा। फिर से यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा और यहाँ पर आपका आ चुका होगा, सॉरी यहाँ पर 4 नहीं होगा, आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 4 नहीं होगा 5 होगा, क्योंकि टोटल क्वांटिटी कितनी है थर्ड वाले में आपकी 4 है, 5 है सॉरी। तो आपका यहाँ 5 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। तो ऐड 15 से आपका 15 कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि रेशियोज है। अब इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा वैल्यू 31 और इनकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी यहाँ पे 14 हो चुकी होगी। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 30:14 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं हम। यहाँ पे नेक्स्ट सवाल जो हमारा आता है, देखो नेक्स्ट सवाल में क्या बोला गया है कि 60 kg ऑफ मिक्सचर कंटेन कॉपर एंड जिंक। आपकी जो 60 kg जो आपका मिक्सचर है उसमें क्या क्या है, कॉपर और जिंक है, और वो किस रेशियो में है 3:2 के रेशियो में है। आपको क्या बोला गया है कि 6 kg ऑफ जिंक
शुड बी एडेड देन द रेशियो विल बी। तो रेशियो क्या होगा, अगर आपसे बोला जाए कि उसी कंटेनर कि उसी आपका जो मिक्सचर है 60 kg में 6 kg ऑफ जिंक जो है एक्स्ट्रा और ऐड कर दिया जाए तो नया रेशियो क्या बनेगा। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले कॉपर और जिंक की बात करें तो देखो यहाँ पे कॉपर और जिंक का रेशियो कितना दे रखा है 3:2 आपको गिवन है। तो आपकी बात करें तो यहाँ पे 60 kg को क्या मैं यहाँ पे 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर सकता हूँ, बिल्कुल हाँ। तो कैसे डिवाइड हो जाएगा, सिंपल सा हमें पता है कि 5 की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे 60 हो गई, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 12 आ जाएगी, तो यहाँ पे 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 36 और ये हो जाएगा आपका 24 वैल्यू आपकी आ चुकी होगी यहाँ पे। तो 36 kg आपका कॉपर होगा और जिंक कितना हो जाएगा आपका 24 kg हो जाएगा आपका स्टार्टिंग में। लेकिन आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे जिंक और एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो, कितना एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो 6 kg और एक्स्ट्रा कर रहे हो। तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, कॉपर तो आपका रिमेन वही रहेगा, आपका चेंज नहीं होगा, तो ये तो 36 हो जाएगा और आपका जो जिंक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 30 kg हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको रेशियोज में और फर्दर सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे कितना आएगा 6 से कट जाएगा ये, तो 6 टाइम हो जाएगा, दूसरा 6 से कट जाएगा 5 टाइम्स हो जाएगा, तो आपका रेशियो क्या बनेगा 6:5 आपका रेशियो बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं ऐसा ही। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि 80 kg ऑफ मिक्सचर कंटेन कॉपर एंड जिंक। तो कॉपर और जिंक का आपको मिक्सचर दे रखा है 80 kg का, वो रेशियो क्या है 3:2 के रेशियो में है। किससे रेशियो में है 3:2 के रेशियो में है। आपको क्या बोला है कि 8 kg ऑफ जिंक शुड बी विड्रॉ। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि ऐड किया था, यहाँ पर हमसे क्या कर रहा है कि वो सब्ट्रैक्ट कर रहा है, मतलब जिंक निकाल रहा है मिक्सचर्स में से। तो यहाँ पे बात करें देन रेशियो विल बी, तो रेशियो क्या होगा हमारा, तो चेक कर लेते हैं। वही से आपका कॉपर और जिंक की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो कॉपर जिंक का रेशियो 3:2 और इस रेशियो में हमें क्या करना है 80 kg को डिवाइड करना है। तो इसका मतलब 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 हो जाएगी। तो इसको फर्दर काट देते हैं यहाँ पे, तो 5 से कितनी बार कटेगा ये, तो आपका कटेगा यहाँ पे 16 टाइम्स कट जाएगा। तो 16 टाइम कट जाएगा तो यहाँ पे 16 3 कितना हो जाएगा आपका 48 और ये हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका क्या हो गया यहाँ पे कॉपर और जिंक की वैल्यूज आ चुकी है। लेकिन आपसे क्या बोला है कि जिंक सब्ट्रैक्ट कर रहा है रेशियोज में से, आपको ये नहीं बोला है कि इसने यहाँ पे कि मिक्सचर्स को विड्रॉ किया है, आपको यहाँ पे क्या बोला है जिंक को विड्रॉ किया है। तो जिंक को विड्रॉ किया है तो आपका सिर्फ जिंक ही निकलेगा, यहाँ पे कॉपर नहीं निकलेगा। अगर आपको यहाँ बोला गया होता कि मिक्सचर जो है वो 8 kg निकाल लिए गए तो उस केस में आपका कॉपर और जिंक भी विड्रॉ होता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जिंक बोला है तो इसलिए हम जिंक ही निकालेंगे। तो जिंक कितना निकालने को बोला इसने 8 kg निकाला है। तो आपका यहाँ पे कॉपर हो गया होगा, तो कॉपर सेम रहेगा, कॉपर नहीं निकलेगा, तो आपका कितना हो जाएगा 48 kg उतना ही रहेगा। लेकिन जब यहाँ पे आप 8 kg निकालोगे 32 में से तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका वैल्यू हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 2:1 आपका रेशियो बनेगा। तो जो फाइनल रेशियो आपका बनेगा वो कितना होगा 2:1 का रेशियो हो जाएगा। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट सवाल और ले लेते हैं हम यहाँ पे, नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट सवाल हमारा कितना हो जाएगा कि आपको दे रखा है 63 kg ऑफ मिक्सचर कॉपर और जिंक का जो आपको मिक्सचर दे रखा है वो कितना है 63 kg है और रेशियो जो आपको दे रखा है वो कितना है 5:2 का रेशियो आपको दे रखा है। आपको क्या बोला गया है कि हाउ मच क्वांटिटी ऑफ कॉपर शुड बी विड्रॉ। आपसे क्या बोला गया है, अब पहले तक तो हमें क्या बोला गया था कि कितना विड्रॉ कर रहे हैं या कितना ऐड कर रहे हैं वो क्वांटिटी हमें गिवन थी और फाइनल रेशियो हमसे पूछा गया था। इस सवाल में अगर बात करें तो इस सवाल में हमें क्या बोला गया है कि क्वांटिटी जो कितनी निकाली है या कितनी ऐड की है वो हमें नहीं गिवन, लेकिन हमें क्या बोला है फाइनल रेशियो बोला गया है कि वो कितना है 5:3 का रेशियो हमारे पास फाइनल रेशियो बन जाता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, तो चेक कर लेते हैं। वही से कॉपर और जिंक की बात करें तो कॉपर और जिंक में आपका रेशियो स्टार्टिंग में कितना है 5:2 का रेशियो है और यहाँ पे नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट कितना आ रहा है 5:3 आपका सेकंड केस में। तो यहाँ पर क्या बोला गया, क्या निकाला गया, कॉपर आपका विड्रॉ किया गया है। अगर कॉपर विड्रॉ किया गया है तो कॉपर ही निकलेगा आपका यहाँ पे, आपका जिंक फिर भी उतना ही रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन रेशियो के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो यहाँ पर जिंक आपका 2 बन रहा है और यहाँ पर जिंक आपका 3 बन रहा है। तो ये सेम होना चाहिए, ना कि कॉपर जो आपका 5 सेम हो रहा है वो होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पे जिंक को सेम बनाएंगे। तो जिंक को सेम कैसे बनाएंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 2 से। तो जो नया रेशियो हमारा बनेगा वो क्या बन जाएगा हमारा, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 15 आ जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 10 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये रेशियोज एक्चुअल में बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो जिंक आपका अभी भी सेम हो गया है, लेकिन आपका कॉपर क्या हो गया है, वो कम हो गया है। तो 15 से कितना कम हो गया है, 5 कम हो गया। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो 5 की वैल्यूज है वो कितनी है, आपका कितना कम कर रहे हो तो वो आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखो 5 की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो 5 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे टोटल में हमें क्या दे रखा है, टोटल मिक्सचर दे रखा है। तो टोटल मिक्सचर में कितना दे रखा है 63 दे रखा है। लेकिन अगर हम बात करें तो टोटल मिक्सचर रेशियो के अकॉर्डिंग तो हमारे पास कितना है, वो 15 और 6 यानी कि टोटल का सम कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास में, वो आ जाएगा 21। तो 21 की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो कितनी दे रखी है 63
3 kg दे रखी है, तो 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी यहाँ पे 3 kg आ जाएगी। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ पे 5 की वैल्यू निकालनी है। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 5 × 3 कितना हो जाएगा 15 kg। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा 15 kg। तो कॉपर आपने कितना निकाला यहाँ पे 15 kg। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट सवाल की बात करें यहाँ पे, तो नेक्स्ट सवाल आपका क्या आता है, आपको बोला गया है कि 80 kg जो मिक्सचर है आपका वो कॉपर और जिंक का है, इसमें रेशियो कितना है 4:3 का रेशियो है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कॉपर और जिंक का फिर से वही रेशियो कितना दे रखा है 4:3 आपको रेशियो दे रखा है। टोटल क्वांटिटी कितनी दे रखी है आपको 84 kg आपको क्वांटिटी दे रखी है। आपसे क्या बोला है हाउ मच क्वांटिटी ऑफ जिंक शुड बी मिक्स। तो यहाँ पे देखो पिछले वाले क्वेश्चन में विड्रॉ किया था, अब यहाँ पे मिक्स कर दिया गया, सेम वही चीज है। तो फाइनल रेशियो क्या बनता है आपका 6:5 का आपका फाइनल रेशियो बन जाता है। तो इस केस में आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे कि आप क्या ऐड करो जिंक ऐड करो, तो जिंक की ही क्वांटिटी चेंज होगी, आपकी कॉपर की क्वांटिटी फिर भी सेम ही रहेगी। तो कॉपर की क्वांटिटी आपको क्या बनानी है यहाँ पे सेम बनानी है। तो यहाँ पे दोनों जगह कॉपर की क्वांटिटी क्या है आपकी अलग अलग है, तो उनको सेम कैसे बनाएंगे, तो 4 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12। तो दोनों को कितना बना दीजिए 12। तो पहले वाला टर्म जो रेशियो होगा वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, और दूसरा वाला 2 से हो जाएगा। तो कॉपर और जिंक की बात करें यहाँ पे तो कितना बन जाएगा आपका 12:9, और दूसरा वाला क्या बन जाएगा आपका 12:10। तो देखो यहाँ पे दोनों जगह कॉपर सेम हो चुका है, लेकिन जिंक आपका क्या बोल रहे हो ऐड कर रहे हो, तो क्वांटिटी में रेशियोज की बात करें तो रेशियोज में वैल्यूज भी उसकी बढ़नी चाहिए। तो देखो रेशियोज में वैल्यूज उसकी बढ़ रही है 9 से हो गया है 10। तो कितना बढ़ गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे बढ़ गया है 1। उसका मतलब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है इस 1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 1 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या दे रखा है 84 टोटल मिक्सचर दे रखा है। तो टोटल मिक्सचर हमारा स्टार्टिंग में कितना रेशियो के अकॉर्डिंग चेक करो, तो आपका 12 + 9 कितना हो जाएगा 21। तो यानी 21 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 84 kg दे रखी है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 4 kg आ जाएगी। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी यहाँ पे 1 की ही वैल्यू निकालनी थी। तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 kg हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप सोल्व कर सकते हो, वही कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना आपको, बिल्कुल सेम चीजें आपको करनी है। रेशियोज अगर आपको कोई चीज निकाली जा रही है, पर्टिकुलर कोई अकेली चीज निकाली जा रही है या ऐड की जा रही है, तो जो दूसरी वाली चीज है उसकी क्वांटिटी आपकी हमेशा क्या होगी सेम ही रहेगी। चलिए तो आपको वो रेशियो ही सेम करना है। तो यहाँ पे समझ में आएगा आई होप आप लोगों को। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो क्या बोला गया है अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ कॉपर जिंक। तो कॉपर जिंक का एक मिक्सचर का क्वांटिटी है जो आपको नहीं बताई गई है। तो अभी तक पिछले वाले 4 क्वेश्चन हमने किए हैं, चारों क्वेश्चन में आपको टोटल क्वांटिटी गिवन थी मिक्सचर्स की, बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं दी गई है। बट उसमें आपको क्या बोला गया है जो रेशियो है वो कॉपर और जिंक का वो कितना है 3:2 दे रखा है। चलिए यहाँ पे कॉपर और जिंक की बात कर लेते हैं। तो कॉपर जिंक का जो रेशियो है वो क्या दे रखा है आपको 3:2 आपको गिवन है। आपको क्या बोला गया है कि 10 kg जो आपके पास में क्या है जिंक है वो एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। क्या किया गया है 10 kg जो जिंक है वो एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। तो चलिए ठीक है ये भी मान लेते हैं हम यहाँ पे। देन तो रेशियो विल भी क्या हो जाएगा आपका 1:1 हो जाएगा। तो वही चीज आपको क्या बोला क्या ऐड किया गया यहाँ पे जिंक ऐड किया गया। अगर जिंक ऐड किया इसका मतलब मैंने आपको क्या बोला कॉपर जो दूसरी वाली क्वांटिटीज है वो क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 है यहाँ पे 1 है, इन दोनों को क्या बनाना होगा सेम बनाना होगा। तो इन दोनों को क्या बना सकते हैं यहाँ पे 3 बना सकते हैं। तो ऊपर वाले को 1 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसको 3 से। तो वैल्यू क्या बनेगी कॉपर और जिंक की वो आ जाएगी आपकी 3:2 हो जाएगी, और यहाँ पे 3:3 आपका वैल्यूज बन जाएगा। तो यहाँ पे कॉपर आपका सेम हो चुका है। अब देखो यहाँ पे आप क्या कर रहे थे ऐड कर रहे थे, इसका मतलब आपकी जिंक की क्वांटिटी पिछले वाले रेशियो के कंपेयर में इस बार बढ़नी चाहिए। तो देखो आपका 2 से कितना हो गया है 3 हो गया है, कितना हो गया है 1 बढ़ चुका है। और आपका ये तो रेशियो के अकॉर्डिंग बढ़ा है, लेकिन एक्चुअल क्वांटिटी की बात करते हैं एक्चुअल क्वांटिटी में आपका कितना बढ़ा है। तो यहाँ पे आपने 10 kg एक्स्ट्रा ऐड किया था, तो 1 की वैल्यू आपकी कितनी है 10 kg है। अब हमसे पूछा क्या गया फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। तो आपको इनिशियल क्वांटिटी पूछी गई। तो इनिशियल क्वांटिटी यानी पहले वाले मिक्सचर की टोटल वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो टोटल वैल्यू यानी टोटल मिक्सचर कितना होगा 3 + 2 कितना हो जाएगा आपका 5, यानी कि हमसे किसकी वैल्यू पूछी गई है 5 की वैल्यू पूछी गई। तो हमें पता है कि 1 की वैल्यू कितनी है 10 kg है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 50 kg आपकी वैल्यूज हो जाएगी। यानी इनिशियल में जो टोटल मिक्सचर आपका था वो कितना था 50 kg था। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे पास तीनों टाइप के क्वेश्चन हो गए हैं, किस तरह से सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए तो नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल हमें क्या दे रखा है कि 3 है पर्सन है ए बी सी जिन्होंने क्या किया एक बिजनेस स्टार्ट किया है बाय इन्वेस्टिंग द रेशियो ऑफ 4:5:6। तो आपको 3 रेशियोज में आपको यहाँ पे इन तीनों ने आपका क्या किया है पैसा लगाया है बिजनेस में। चलिए अब बात करते हैं 20% ऑफ द प्रॉफिट गोज टू चैरिटी। तो टोटल जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसका 20% जो है उन्होंने चैरिटी में आपको चैरिटी में दे दिया गया है। तो इसका मतलब कितना अमाउंट है जो उनके बीच में डिवाइड हुआ है, तो वो हो जाएगा आपका 80% हो जाएगा। तो चलिए आपका बात करते हैं ये आपकी जो वैल्यू आएगी ये किसके बराबर होगी यहाँ पे 80%, क्योंकि 80% ही तो डिवाइड किया है आपने यहाँ पे। चलिए तो आगे देखते हैं आगे क्या दे रखा है आपको। देन द रिमेनिंग विल बी शेयर्ड by 3 of them the share of
बी इज 32,000 रुपीज़। तो बी का शेयर है वो कितना है, 32,000 रुपीज़ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे बी के शेयर की। तो बी का शेयर हमारे पास कितना है, 5 है। बी का शेयर कितना है हमारे पास में, 5 है। तो बी का शेयर जब 5 है हमारे पास में, तो इस 5 की वैल्यू की जब बात करें यहाँ पे, तो 5 की वैल्यू जब बात करेंगे तो 5 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है यहाँ पे, 5 की वैल्यू जो गिवन है हमें यहाँ पे, 5 की वैल्यू कितनी गिवन है, 32,000। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं सीधा सीधा। तो 5 की वैल्यू हमें गिवन है वो कितनी है, 32,000 है। तो यहाँ पे 32,000 में 5 की वैल्यू गिवन है। अब टोटल वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे पहले हम 80% निकाल देते हैं यहाँ पे। तो 80% हमारा कितना हो जाएगा, 7 + 5 + 6, यानी कितना हो जाएगा हमारे पास वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास में 18 हो जाएगा। अब 18 जो है यहाँ, अगर 5 की वैल्यू 32,000 है तो आपके पास 18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32,000 अपॉन में 5 × 18। ठीक है। अब ये 18 जो है एक्चुअली में कितनी क्वांटिटी है, 80% है, क्योंकि आपको क्या बोला गया है, 20% चैरिटी में दे दिया गया है। तो टोटल प्रॉफिट हमसे पूछा गया है, ना कि वो प्रॉफिट हमसे पूछा गया है जो इनमें शेयर हुआ है। तो यानी कि ये 80 जो है आपका, वो कितना परसेंट है आपका, वो है 80%। तो हमें कितना निकालना है यहाँ पे, हमें निकालना है 100%। तो 100% हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो आपका परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से आपका एक जीरो चला जाएगा यहाँ पे। और अगर बात करें यहाँ पे हम 8 से, तो ये कितनी बार चला जाएगा आपका, 4000 चला जाएगा। और बात करें नेक्स्ट आपका यहाँ पे सॉल्व करने की, तो 5 से कट जाएगा आपका, 2 टाइम्स हो जाएगा यहाँ पे। चलिए, तो 2 टाइम्स आपका यहाँ पे हो चुका होगा। और अब बात करें यहाँ पे, तो आपका वैल्यू क्या बचेगा, 4000 × आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 × 18 हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं हम, यहाँ पे इसको वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4000 × 36, इसको सॉल्व कर लीजिए आप यहाँ पे। तो 3 जीरो आपकी यहाँ पे आ जाएगी, और इसका कितना हो जाएगा आपके पास 4 और 12 और आपका 2 कितना हो जाएगा 44। तो ये आपका कितना हो जाएगा 144। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका कितनी वैल्यू आ जाएगी, 144,000 रुपीज़ जो होगा टोटल प्रॉफिट हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। बिल्कुल इस तरह के सवाल आपके पार्टनरशिप में भी आएंगे, लेकिन वो पार्टनरशिप वाला पार्ट जो है वो पार्टनरशिप में हम करेंगे। आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका जो यहाँ पे है रेशियो प्रोपोर्शन का, उस तरह से यहाँ पे हम सॉल्व किस तरह से करेंगे वो आपका यहाँ पे देखा जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। तो नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं हम यहाँ पे। तो नेक्स्ट सवाल पे भी देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो नेक्स्ट सवाल जो है हमें वो गिवन क्या है यहाँ पे नेक्स्ट सवाल के बारे में। तो चलिए, हमें बोला गया है कि अ मैन ऑर्डर सम बुक्स। आपसे क्या बोला गया है कि एक मैन ने जो है कुछ बुक्स ऑर्डर की हैं और कुछ पेन ऑर्डर किए हैं। ठीक है, कुछ पेन ऑर्डर किए यहाँ पे। द प्राइस ऑफ द बुक्स इज डबल दैट ऑफ द पेन। तो आपसे क्या बोला गया, जो बुक की प्राइस है वो क्या है, पेन की प्राइस का डबल है। तो हम प्राइस का रेशियो बना लेते हैं यहाँ पे। ये प्राइस का रेशियो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्राइस का रेशियो 2:1 हो जाएगा। उसके बाद बात करें यहाँ पे हम, while the preparing the bill shopkeeper interchange the number of books and pens। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो बुक्स और पेन का जो है क्वांटिटी जो है उसने चेंज कर दी है। तो चलिए यहाँ पे कोई बात नहीं है, अभी देख लेते हैं। बाय मिस्टेक विच इंक्रीज द बिल 50%। तो उसकी वजह से क्या हो गया, बिल जो है 50% इंक्रीज हो गया। इसका मतलब पहले बिल अगर 100 था तो इस बार कितना हो गया है, 150 हो चुका है। तो चलिए आपको क्या बताना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बुक्स एंड नंबर ऑफ पेन्स। तो नंबर ऑफ पेन और नंबर ऑफ बुक्स एंड नंबर ऑफ पेन का आपको रेशियो बताना है। तो मान लीजिए लेट कि उसने जो बुक्स खरीदी हैं वो कितनी खरीदी हैं, वो मान लेते हैं कि हम बी बुक्स खरीदी और पेन जो उसने खरीदे हैं वो मान लेते हैं कि पी पेन खरीदे। तो हमें पता है कि एक बुक्स की वैल्यू कितनी है, 2 है, क्योंकि प्राइस के रेशियो के अकॉर्डिंग बात करें तो इनिशियली अगर एक बुक की वैल्यू जो है 2 है तो बी बुक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 भी हो जाएगी। उस तरह से अगर बात करें एक पेन की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो पी पेन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी। तो इसकी वजह से कुछ अमाउंट बनेगा। मान लेते हैं कि वो अमाउंट जो है आपका वो ए है, आपका अमाउंट जो है वो ए है। लेकिन अगर इंटरचेंज कर दिया जाए, मतलब बी को पी और पी को बी बना दिया जाए, तो जो आपका अमाउंट होगा वो 150% हो जाएगा। इसका मतलब 50% इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे, ये 2p + b जो होगा आपका वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1.5a हो जाएगा, 1.5a हो जाएगा। आपके पास क्या है यहाँ पे 2 इक्वेशंस हैं और आपके पास जो है यहाँ पे वेरिएबल्स जो है वो कितने हैं, 3 है। तो जब इसको आप फर्दर सॉल्व करने जाओगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, यहाँ सीधा ऑप्शंस को उठाएंगे। तो ऑप्शंस में आपको चेक कर रहा है, यहाँ पर बी और पी की वैल्यू पुट करनी है, बी और पी की वैल्यू पुट करनी है। उसके बाद उसको इंटरचेंज कर देना है और इंटरचेंज करने के बाद देखना है जो आंसर होगा वो पहले वाले आंसर का 1.5 टाइम्स है या नहीं है। तो बात करते हैं सबसे पहले पहले ऑप्शन की उठा लेते हैं। तो इस वाली इक्वेशन में हम पहले ऑप्शन में रख देते हैं वैल्यूज। तो कितना आएगा, यहाँ पर बी की वैल्यू 1 रखिए और पी की वैल्यू 2 रख दीजिए। तो वैल्यू कितनी आएगी 2, यहाँ पर 1 रखेंगे बी की वैल्यू, तो 1 की जब बी की वैल्यू 1 रखोगे आप पहले ऑप्शन से जब वैल्यू रखोगे तो कितना आएगा 2 × 1 + 2 × 1 आपका कितना आ चुका होगा 4। तो जब इसको चेंज करोगे, इंटरचेंज करोगे, यानी कि 1 2 रखा था, अब 2 1 रखोगे, तो वैल्यूज कितनी आनी चाहिए अगले वाले की आंसर, वो आना चाहिए इसका 50% एक्स्ट्रा, यानी कि 4 का 150% कितना हो जाएगा आपके यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो अगली वैल्यू जो आनी चाहिए आपकी 6 आनी चाहिए। तो चेंज कर देते हैं।
तो यहाँ पे आपका वैल्यू कितना रखा था आपने, यहाँ पे रखा था 1:2 रखा था। अब आपने क्या रखोगे यहाँ पे, इसका उल्टा करोगे तो 2:1 हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले 2 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा, प्लस पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1 × 1 यानी कितना हो जाएगा 4 और 1 5। तो आपका यहाँ पे वैल्यू 6 नहीं आया, इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पे, अब दूसरा ऑप्शन भी आपका ऑलरेडी गलत हो चुका है क्योंकि पहला ऑप्शन गलत हो चुका है, तो क्योंकि आपका रिवर्स में ही है दोनों। चलिए बात करते हैं तीसरे ऑप्शन पे आ जाते हैं। तो तीसरे ऑप्शन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो आपका तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन से क्या हो जाएगा आपका 2 × 1 प्लस 1 × 4 हो जाएगा आपका। और इसके बाद कितनी वैल्यू आएगी इसकी, 2 और 4 6 हो जाएगा। तो अगली वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए। तो चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, तो 9 आपका चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा आपका वैल्यू, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8। आपका कितना वैल्यू हो चुका होगा 8 यानी कि 2 × 4 हो चुका होगा। और पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 × 1 यानी कि 1 आ चुकी है, यानी कितनी वैल्यू आ जाएगी आपके यहाँ पे 9 हो जाएगी। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आंसर सी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 6 का 150% कितना होता है 9 होता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास 3 वेरिएबल है तो आप पूरा सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो सीधा ऑप्शन से उठाइए, आपको सॉल्व करना है और कुछ नहीं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सवाल के लिए। तो नेक्स्ट सवाल की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो नेक्स्ट सवाल आपसे बोला गया है कि एक मैन है जिसने कितना पैसा स्पेंड किया है 1810 रुपीज़, ठीक है, तो फॉर बाइंग बेडशीट्स। बेडशीट कितनी उसने परचेस की है, 2 आपको नहीं पता है, लेकिन आपसे क्या बोला गया ईच बेडशीट की जो आपकी प्राइस है वो कितनी है 200 रुपीज़ है। और पिलोज भी है आपकी बात करें तो पिलोज की जो ईच पिलोज की प्राइस है वो कितनी है आपकी यहाँ पे 70 रुपीज़ ईच है। चलिए तो बात करते हैं, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ बेडशीट टू पिलोज व्हेन मैक्सिमम नंबर ऑफ बेडशीट्स, बेडशीट भी देखो गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो बेडशीट, तो देखो यहाँ पे बेडशीट जो है आपसे क्या बोला गया है कि जो बेडशीट्स है वो क्या की गई है आपकी यहाँ पास जो है वो मैक्सिमम खरीदी गई है, मतलब ज्यादा से ज्यादा। तो देखो बेडशीट जो है ज्यादा से ज्यादा कितनी खरीद, सारी खरीद लो, लेकिन डिपेंड करेगा आपका जो अमाउंट बना है वो अमाउंट उसी के अकॉर्डिंग बनना चाहिए जो पिलो और बेडशीट के अमाउंट का सम हो, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अगर मैं मान लूं कि सारी की सारी बेडशीट जो परचेज की गई है, तो उस केस में जो अमाउंट बनेगा, यानी पिलो नहीं परचेज किया गया है, सारी बेडशीट खरीदी गई है, तो उस केस में जो अमाउंट बनेगा वो अमाउंट क्या होगा 200 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि वो अमाउंट जो होगा वो 200 से डिवाइड होना चाहिए। पर अगर आप देखोगे यहाँ पे तो टोटल अमाउंट बन रहा है हमारा 1810 जो है वो 200 से डिवाइड नहीं होता। इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे कि कुछ पार्ट जो है वो पिलोज के खरीदे गए हैं, बट कितने खरीदे गए हैं वो हमें देखना है। तो देखो हमें क्या बोला गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ बेडशीट खरीदनी है। तो अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ बेडशीट खरीदनी है तो इसका मतलब जो बेडशीट का अमाउंट बनेगा वो बेडशीट का जो अमाउंट बनेगा उसके लास्ट में 200 में, अगर आप बात करें 200 से डिवाइड करने की, तो लास्ट में कितना आना चाहिए, उसके लास्ट में 2 जीरोज आना चाहिए। तो इसका मतलब जो आपकी वैल्यू जो भी बनेगी उसके लास्ट में 2 जीरो आना चाहिए। लेकिन 1800 में लास्ट में कितना आ रहा है, लास्ट के 2 डिजिट्स में वो आ रहा है आपका यहाँ पे कितना 10 आ रहा है। तो 10 जब आ रहा है आपका वैल्यू, तो यहाँ पे 10 हटना चाहिए, 10 की जगह कितना आना चाहिए 2 जीरोज आनी चाहिए, यानी कि 1800 होना चाहिए था। अगर 1800 यहाँ पे होता तो हम बोल सकते कि सारी बेडशीट खरीदी गई, पिलोज नहीं खरीदे गए। तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, कैसे भी करके लास्ट के जो पार्ट है, लास्ट का जो 2 डिजिट है 10 है, उस 10 को हमें क्या करना है हटाना है, यानी कि दोनों जगह क्या लाना है 0 लाना है। तो वो कैसे आएगा, तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे कि जो पिलो का आपका अमाउंट बना है वो पिलो का अमाउंट आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस करना होगा। तो पिलो का अमाउंट जो है, एक पिलो का अमाउंट जो है वो कितना है 70 है। अब हमें कितने पिलोज खरीदने पड़ेंगे कि लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं वो 10 क्या हो जाए, हट जाए, माइनस हो जाए। तो देखो 7 का मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, 7 को 70 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि लास्ट में जो डिजिट्स हैं, लास्ट के 2 डिजिट्स वहां पर 10 आ जाए। तो 17 1 17 होगा, नहीं आता। 2 बार करेंगे तो 140 आएगा, नहीं आएगा। लेकिन 3 टाइम्स करेंगे तो 210 आ चुका होगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं यहाँ पे कि जो लास्ट में आपका जो पिलो है वो टोटल पिलो कितने खरीदे गए होंगे, 3 खरीदे गए होंगे। तो कितना आ जाएगा 210 आ चुका होगा। कितना आ गया होगा 210 आ चुका होगा। तो 210 इसमें से माइनस करेंगे 1800 में से, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे जो लास्ट के 2 जीरोज हैं वो लास्ट के 10 से 10 कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ चुका होगा 1600 आपका आ चुका होगा। इसका मतलब 1600 जो है आपका 200 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 200 से डिवाइड कर दीजिए, कितना वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 8। इसका मतलब आपकी कितनी बेडशीट परचेज की गई है, 8 बेडशीट परचेज की गई है। और पिलोज कितने परचेज किए गए हैं आपके, वो 3 परचेज किए गए हैं। तो आपका जो रेशियो बनेगा वो कितना हो जाएगा 8:3 आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर आपको मान लीजिए कि यहाँ पे प्रॉब्लम आती है तो आप सीधा ऑप्शन से उठा के भी कर सकते हैं। आप मान लीजिए कि यहाँ पे ऑप्शन में वैल्यू पुट कर दीजिए कि बेडशीट जो है आपकी वो 8 परचेज की गई है और आपका जो पिलोज है वो कितना परचेज किया गया है, 3 परचेज किया गया है। तो दोनों को जब आप वैल्यू पुट करोगे तो आपकी वैल्यूज कितनी आनी चाहिए, 1810 आनी चाहिए। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे, तो 200 × 8 हो जाएगा आपका। और यहाँ पर प्लस आपने मान लीजिए कि आपने जो पिलोज हैं वो कितने परचेज किए गए, 3 परचेज किए गए। तो आपको सॉल्व कर लीजिए तो कितना आएगा वैल्यू, इनको जब सॉल्व करोगे फर्दर तो कितना आएगा 1600 आ जाएगा। और
10 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू फर्दर सोल्व करोगे तो कितना आएगा 1810 रुपीज आपको आ चुका होगा, जो आपका टोटल अमाउंट था। तो यहां से इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट सवाल के लिए। तो नेक्स्ट सवाल जो हमारा आता है बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल है। देखो लॉजिक सवाल है, आपको लॉजिक समझना है यहाँ पे। देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपसे क्या बोला गया है कि एक स्टूडेंट है जिसने क्या किया है, पेंसिल को ब्रेक कर दिया गया। क्या किया है, ब्रेक किया गया है। तो देखो उसमें क्या बोला गया है, द रेशियो ऑफ टू ब्रोकन पार्ट्स इज सेम, यानी दो जो ब्रोकन पार्ट, दो पेंसिल जो तोड़ी गई हैं, दो पार्ट जो तोड़े गए हैं, उनका जो रेशियो है वो सेम है। किसके सेम है, दैट ऑफ द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द पेंसिल टू वन ऑफ द लार्जर पार्ट, यानी कि एक पेंसिल को दो पार्ट्स में तोड़ा गया है, इसमें से एक पार्ट छोटा है एक पार्ट बड़ा है। तो जो छोटा और बड़े पार्ट का जो रेशियो बनेगा, या यूं बोले जो आपका पहला जो पार्ट की बात करें रेशियो की, पहले दोनों पार्ट से उनमें बात करें तो छोटे और बड़े पार्ट का जो रेशियो बनेगा वही रेशियो आपका क्या बनेगा, बड़े वाले पार्ट और टोटल पेंसिल का बनेगा। तो मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि मैं बात करता हूं तीन पार्ट में, P1 पार्ट है, P2 पार्ट है और टोटल पेंसिल आपकी P है। तो P1 पार्ट मान लेता हूं कि मैं यहाँ पे छोटा वाला है, P1 पार्ट में मान लेता हूं कि यहाँ पे वो छोटा वाला है, ठीक है। P1 पार्ट में मान लेता हूं कि यहाँ पे छोटा वाला है। तो P1 पार्ट अगर आपका छोटा वाला है यहाँ पे, तो यहाँ पे P2 पार्ट बड़ा वाला हो जाएगा। तो मान लेता हूं कि जो रेशियो बनेगा वो 1:2 क्या बनेगा आपका, यहाँ पे A बनेगा। तो जो सेकंड वाला रेशियो बनेगा P2 और P के बीच में, वो भी क्या होना चाहिए, 1:A होना चाहिए। बट ये A है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, A², तभी आपका रेशियो बनेगा। तो इन तीनों पार्ट्स का जो रेशियो आपको बनेगा वो क्या बनेगा, 1:A²। अब हमें पता है कि जो P की वैल्यू बनेगी वो क्या होगी, P1 प्लस P2 मिलकर बनेगी। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि A² बराबर क्या हो जाएगा हमारा, A+1 हमारा यहाँ पे बनेगा। तो इसको मैं दोनों को एक तरफ लेके आ जाता हूँ, तो यहाँ से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी A² - A - 1 = 0, हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से A की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमारे पास फॉर्मुला हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, हमारा क्या होता है यहाँ पे, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू निकालने का फॉर्मुला क्या होता है हमारा, -b +- √b² - 4ac/2a। इस फॉर्मूले में हमें क्या रखना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। तो जब वैल्यू पुट करनी है तो सिंपल सी पुट कर दीजिए। यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो इसके अकॉर्डिंग 1 है माइनस का, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, यहाँ पे 1 हो जाएगी यहाँ पे। उसके बाद प्लस माइनस √1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, क्योंकि आपका माइनस c जो है आपका -1 है, तो आपका कितना हो जाएगा +4, और आपका आ जाएगा a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू भी 1 है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट हो जाएगी, अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 2, और a की वैल्यू कितनी है आपकी, यहाँ पे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग a का कोएफिशिएंट जो है आपका स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यूज क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आपका यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, +1 + 4, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + √5 अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात करें यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे तो आपकी वैल्यूज क्या बनेगी, तो आपका a की वैल्यूज आपके पास आ चुकी है। अब a की वैल्यू आ चुकी तो आपका पहले रेशियोज में पुट कर देते हैं वैल्यू, तो क्या बनेगा आपका रेशियोज बनेगा, वो दो रेशियोज बनेगा आपके। तो क्या बनेगा आपके यहाँ पे 1:1 + √5, मैं पहले प्लस वाला ले लेता हूँ यहाँ पे, तो फिर माइनस वाला देखेंगे। अगर प्लस वाले से सेटिस्फाई हो जाएगा तो आपका प्लस वाला आंसर हो जाएगा, अदरवाइज माइनस वाला हो जाएगा। तो चलिए आपका रेशियो बात करें यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, इसको फर्दर सोल्व करेंगे यहाँ पे, तो प्लस फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 2:1 + √5। तो ये रेशियो आपका बनेगा दोनों पार्ट्स का। तो बात करें यहाँ पे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जो आपका पार्ट होगा वो क्या होना चाहिए आपका, यहाँ पे वो आपका होगा, सम करोगे तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 प्लस टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी दोनों का सम, तो 2 + 1 + √5, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 + √5। तो ऑप्शन चेक कर लीजिए आपका ऑप्शन कौन सा आ रहा है, यहाँ पे सारी वैल्यूज प्लस में आ रही हैं। तो चेक लीजिए पहले वाले पार्ट का यानी छोटे वाले पार्ट का टोटल पार्ट का रेशियो क्या बनेगा 2:3 + √5। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको माइनस वाला चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट सवाल के बारे में। तो नेक्स्ट सवाल आपको क्या बोला गया है वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो बोला गया है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए और बी, जो ए और बी की इनकम का रेशियो दे रखा है वो आपको कितना दे रखा है 8:x आपको दे रखा है, एक्स आपको नहीं पता है क्या है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे, देयर एक्सपेंडिचर इज इन द रेशियो ऑफ 5:3, जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो भी आपको दे रखा है, वो कितना दे रखा है 5:3 दे रखा है, नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है। द टोटल इनकम ऑफ ए और बी टुगेदर इज कितनी है 75,000 रुपीज है। अगर दोनों की मिला के इनकम 75,000 है, आपको क्या बोला गया है एंड ए एंड बी से 25,000 एंड 10,000 रुपीज रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे देखते हैं तो टोटल अमाउंट जो बात करें हम यहाँ पे, टोटल इनकम जो है वो कितनी दे रखी है हमें यहाँ पे 75,000 आपको गिवन है। अब आप बात करें टोटल सेविंग की, तो टोटल सेविंग कितनी हो गई हमारे पास में, ये तो इनकम हो गई। और टोटल सेविंग की बात करें हम यहाँ पे, तो टोटल सेविंग कितनी हो जाएगी ए और बी की, वो हो जाएगी 25 + 10,000, तो कितनी आ जाएगी 35,000
35,000 आपकी वैल्यूज आ चुकी होगी। अब बात करें यहाँ पे 35,000 टोटल दोनों ने मिला के बचा लिए, तो टोटल जो आपका एक्सपेंडिचर होगा दोनों का, एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा A प्लस B का, वो कितना हो जाएगा 75 माइनस 35,000, तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी 40,000। तो 40,000 आपका क्या हो जाएगा, दोनों का मिला के एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो अब हम आपकी बात करें यहाँ पे, तो जो दोनों के एक्सपेंडिचर का रेशियो में दे रखा है वो कितना दे रखा है यहाँ पे 5:3 हमें दे रखा है। इसका मतलब ये 40,000 जो है वो टोटल वैल्यू किसकी बराबर है 5 + 3 यानी कि 8 की वैल्यू के बराबर है। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 की वैल्यू, 1 की वैल्यू हो जाएगी 5,000। इसका मतलब अगर हम बात करें एक एक्सपेंडिचर की, तो एक का एक्सपेंडिचर हो जाएगा वो 25,000 हो जाएगा, और बी का जो एक्सपेंडिचर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 15,000 हो चुका होगा। तो हमें क्या बताना है यहाँ पे एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू कैसे आएगी जब हमें यहाँ पे इनकम्स का रेशियो पता होगा। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे इनकम का रेशियो, तो इनकम की बात करें यहाँ पे, तो इनकम हमारी क्या होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो अगर एक ही इनकम की बात करें तो एक इनकम कितनी हो जाएगी 25, तो उसका एक्सपेंडिचर है, और 25,000 ही उसका क्या है यहाँ पे सेविंग भी है। तो टोटल अमाउंट जो हो जाएगा इसका, इनकम कितनी हो जाएगी इसकी, आपकी जिसकी इनकम हो जाएगी वो हो जाएगी 50,000। और अगर हम बात करें बी के लिए, तो बी की आपकी जो है यहाँ पे एक्सपेंडिचर 15,000 है और 10,000 उसकी सेविंग है, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे वो हो जाएगा 25,000। तो जो रेशियो बनेगा आपका वो कितना बनेगा इनकम का, वो हो जाएगा 2:1। लेकिन हमें यहाँ पे बोला गया है कि ए का जो यहाँ पे रेशियो वाले पार्ट में बात करें यहाँ पे, तो वो कितना है 8 है, तो 2 को क्या बना देंगे हम यहाँ पे 8 बना देंगे। तो 8 कैसे बनाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करके 4 से, तो इधर भी कितना मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो यहाँ पे रेशियो क्या बनेगा 8:4। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे, वो कितनी हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा आंसर नंबर 4, यानी कि आपका डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा आ चुका है यहाँ पे। आपको नेक्स्ट सवाल में आपको क्या दे रखा है देख लीजिए कि 3 वेसल्स आपको गिवन है जिनकी वॉल्यूम्स में है, उनमें कुछ वॉल्यूम्स यानी कुछ क्वांटिटी आपकी मिक्सचर्स की भरी हुई है, उसका जो क्वांटिटी का रेशियो है वो कितना दे रखा आपको 2:3:5 आपको गिवन है मिक्सचर में। और उस मिक्सचर में आपका क्या क्या है वाटर और मिल्क है। जो फर्स्ट वेसल की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वेसल में आपका जो मिल्क और वाटर की बात करें तो 2 हैं आपके पास में, तो इसमें आपका जो रेशियो दे रखा है 1:3, वो किसका रेशियो दे रखा है आपको वाटर और मिल्क का आपको रेशियो दे रखा है। अगर हम सेकंड वेसल की बात करें तो सेकंड वेसल में आपका वाटर और मिल्क का जो रेशियो दे रखा है आपको वो 2:3 दे रखा है। और अगर हम थर्ड वेसल की बात करें तो थर्ड वेसल में जो आपका रेशियो दे रखा है वाटर और मिल्क का वो 2:5 आपको गिवन है। इसके बाद देख लेते हैं हम आगे क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन में हम देख लेते हैं कि तीनों वेसल जो हैं उन्हें क्या किया गया एक बड़े कंटेनर में मिला दिया गया है। तो आपको क्या बताना है कि जो रिजल्टिंग रेशियो होगा मिल्क एंड वाटर का वो रेशियो क्या बनेगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखो इससे पहले हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उन क्वेश्चंस की अगर बात करें तो उन क्वेश्चंस में आपका जो था तीनों वेसल्स में दोनों वेसल्स में जो था आपका टोटल क्वांटिटी थी वो क्या थी सेम थी। लेकिन इस वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस वाले क्वेश्चंस में जो है तीनों वेसल्स में क्वांटिटी आपको सेम नहीं गिवन है। तो फिर इस तरह के सवालों को कैसे सोल्व करेंगे तो हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया था और उसी चीज को हम देखते हैं यहाँ पे कि कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए आपसे पहले बात करते हैं यहाँ पे तो रेशियोज की बात कर लेते हैं। आपका जो टोटल क्वांटिटी का रेशियो है वो 2:3:5 आपको गिवन है। लेकिन अगर पहले वाले वेसल्स की बात करें तो पहले वाले वेसल्स में जो आपका वाटर और मिल्क का रेशियो है वो कितना है 1:3 आपको गिवन है। और अगर सेकंड वाले वेसल्स की बात करें तो सेकंड वाले वेसल्स में आपका जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको 2:3 का रेशियो दे रखा है। और सेम एज इट इज अगर हम बात करें यहाँ पे थर्ड वाले वेसल्स के लिए वाटर और मिल्क का जो रेशियो आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है 2:5 का रेशियो आपको दे रखा है। तो अब आपको क्या बताना है मिल्क एंड वाटर का आपको रेशियो बताना है जब इन तीनों वेसल्स के क्वांटिटीज को मिला दिया जाए। तो हमने देखा यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे हम जो है सबसे पहले मिल्क वाले पार्ट को ऐड कर लेते हैं, उसके बाद हम वाटर वाले पार्ट को भी ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम मिल्क वाले पार्ट को ऐड कर लेते हैं। तो मिल्क वाला पार्ट जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, चलिए तो इसमें देखते हैं सबसे पहले कि हमें जो है रेशियो के अकॉर्डिंग अगर बात करें पहले वेसल्स में तो जो मिल्क है वो कितनी है। तो मिल्क हमारे पास में है यहाँ पे 3/4 और कितने पार्ट को हमें डिवाइड करना है यहाँ पे 2 को, तो मल्टीप्लाई बाय 2 आपका यहाँ पे आ चुका होगा। टोटल क्वांटिटी आपकी 2 है तो प्लस आपका क्या आ चुका है। नेक्स्ट बात करें हम यहाँ पे तो नेक्स्ट वाले आपके वेसल जो है सेकंड वाले वेसल में मिल्क वाला जो है वो कितना है 3/5 है। आपका टोटल क्वांटिटी आपकी यहाँ पे कितनी है 3/5 है। और टोटल क्वांटिटी कितनी है अगर टोटल क्वांटिटी की बात करते हैं यहाँ पे आपकी कितनी है वो है 3, तो मल्टीप्लाई बाय आपका 3 हो जाएगा। सेम एज इट इज अगर हम बात करें यहाँ पे थर्ड वाले वेसल्स के लिए तो थर्ड वाले वेसल्स में आपका बात करें तो मिल्क कितना है 5/7 है और टोटल क्वांटिटी आपकी कितनी है यहाँ पे 5 है। तो उसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका कितना वैल्यू हो जाएगी 6/4 हो चुका होगा। ये आपका कितना हो चुका होगा 9/5 आ चुका है। और यहाँ पे अगर बात करें नेक्स्ट तो नेक्स्ट आपकी आ चुकी है यहाँ पे 25/7 आपका वैल्यू आ चुका है। अब इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे तो एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे। तो एलसीएम आपका कितना आ चुका होगा यहाँ पे आपका एलसीएम आ जाएगा 4, 5 और 7 का वो आ चुका होगा 140 आ चुका है। अब आपकी बात करें यहाँ पे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 से 140 डिवाइड कितनी बार होगा 35 टाइम्स डिवाइड होगा। और 35 इंटू आपकी अगर बात करें यहाँ पे तो 35 इंटू 6 आ चुका है आपका यहाँ पे। उसकी बात करें नेक्स्ट तो नेक्स्ट जो है 5 आपका 140 से कितनी बार डिवाइड होगा 28 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। इंटू आपका कितना आ चुका होगा 9
प्लस 140 जो है आपका वो 7 से कितनी बार डिवाइड हो जाएगा 20 टाइम्स, तो 20 इंटू आपका 25 ये वैल्यूज आ चुकी होगी। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और फर्दर, तो 35 इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा, तो आपको क्या कर दीजिए यहाँ पे 35 को 70 कर दीजिए, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो वैल्यू आपकी कितनी आ चुकी होगी यहाँ पे 35 यानी कि 70 इंटू आपका कितना आ चुका होगा 3 यानी कि 210 आपकी वैल्यू हो चुकी है, प्लस 28 इंटू 9 आपका कितना हो चुका होगा, फर्दर सोल्व करते हैं 9 8 जा कितना 72 हो चुका होगा आपका, वैल्यू आपका बच गया 7, तो 9 इंटू 2 कितना होगा 18 प्लस 7 कितना हो चुका होगा आपका 25, प्लस आपका 25 इंटू 20 कितना हो चुका होगा 500 हो चुका होगा, 500 डिवाइड बाई 140 आपकी वैल्यू आ चुकी होगी। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, तो कितना हो चुका होगा आपके पास में 52 प्लस 10 कितना हो चुका होगा 62, और 500 प्लस 200 कितना हो चुका है आपका 900, तो 962 अपॉन में 140, ये किसकी वैल्यू आ चुकी है आपके यहाँ पे मिल्क वाले पार्ट की वैल्यू आ चुकी है, कितनी आ चुकी है 962 अपॉन में 140। अगर आप ऑप्शन चेक करोगे तो आप ऑप्शन से भी देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर डी है, लेकिन हम एक बार और चेक कर दें क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नंबर ई भी गिवन है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे नेल्क वाला पार्ट हमें पता चुका है कि 162 अपॉन में 140 हो चुका है, इसको मैं रब कर देता हूँ। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए तो नेक्स्ट वाला पार्ट हो चुका होगा हमारा मिल्क वाला पार्ट हो चुका था 962 अपॉन में 140। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे वाटर वाले पार्ट के लिए, तो वाटर वाला पार्ट भी ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। तो वाटर कितना है हमारे पास में इस वाले पार्ट में देखें तो वाटर हमारे पे 1/4 हमारे पास वाटर है, इनटू कितनी क्वांटिटी को डिवाइड करना है 2 को, तो हमारे पास आ जाएगा 2, प्लस अगर बात करें हम यहाँ पे नेक्स्ट, तो इसमें वाटर कितना है 2/5 हो चुका है, 2/5 आ चुका है, इनटू टोटल क्वांटिटी कितनी है हमारे पास 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3 हो चुका होगा। इसके बाद बात करें नेक्स्ट वाटर में, तो टोटल क्वांटिटी कितनी है वाटर की, वो है 2 है, और इसके बाद बात करें इसमें टोटल क्वांटिटी 7 हो गई है, 2/7 आपका पार्ट हो चुका है, इनटू टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई आपके पास यहाँ पे 5 आ चुकी है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी आपकी 2/4 प्लस ये वैल्यू कितनी आ चुकी है आपकी 6/5 प्लस ये कितना आ चुका है आपका 10/7। इसको एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 140 आ चुका होगा। इसके बाद बात करें 4 से 140 कितनी टाइम डिवाइड हो जाएगा 35 टाइम्स, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी 70 आ चुकी होगी। ये कितनी बार जाएगा इसके यहाँ पे 48 टाइम्स, 28 टाइम्स, तो 28 इंटू 6 कर लेते हैं, तो 28 आपका 6 हो जाएगा, 28 इंटू 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 140 जो है 7 से डिवाइड होगा 20 टाइम्स, तो 20 इंटू 10 कितना हो चुका होगा आपका 200 हो चुका होगा। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो 70 प्लस 28 इंटू 6 हो जाएगा, तो 8 इंटू 6 कितना हो चुका होगा 48, और 6 इंटू 2 यानी कि 12, और 12 प्लस 4 कितना हो चुका होगा 16 प्लस 200 आपका ये वैल्यूज आ चुकी है, अपॉन में 140 आपकी वैल्यू आ चुकी है। तो फर्दर लिख लेते हैं यहाँ पे, सॉल्व कितना लेते हैं, कितना आएगा आपका 68 आपका 8 आ चुका होगा, 6 प्लस 7 कितना आ चुका होगा, ये 6 प्लस 7 आपका कितना आ चुका होगा 13, 3 आ चुका होगा, और आपकी वैल्यू क्या चुकी है 2 और 3 और एक 4 8 38 अपॉन में 140। तो आपका वैल्यूज कितना आ चुका है वाटर का, वो वैल्यू आ चुका है 438। तो ये मिल्क वाला पार्ट था और आपका ये वाटर वाला पार्ट आपको आ चुका है। तो रेशियो बना लेते हैं यहाँ पे 438 अपॉन में आपकी वैल्यू आ चुकी है 140। तो 140 से 140 आपका कट जाएगा यहाँ पे वैल्यू, तो वो बनेगा आपका 962:438। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए तो आज के वीडियो में आपके लिए इतना ही। अब जो नेक्स्ट वीडियो हमारा स्टार्ट होगा वो नए टॉपिक से स्टार्ट होगा, और आपका जो टॉपिक है रेशियो वाला वो यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो चलिए आप लोगों के लिए आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट में कर सकते हो।